इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस में, जिसे दिल्ली की धड़कन भी कहा जाता है। और जैसा कि आज संसद का विशेष सत्र था, ऐसे में कई चर्चाएं हैं और कई एजेंडे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तेज चर्चा जिसकी है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है, वही महिला आरक्षण बिल को लेकर भी है। इसी पर बात करना चाहेंगे। क्या लगता है, महिला आरक्षण बिल आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए कि महिलाओं को क्यों वंचित किया गया। जब वैसे होता है तो हर काम में जब अपने मतलब का काम होगा तो हर इंसान जो है वो महिला को जो है आगे करने की कोशिश करता है ना। और जब मतलब होगा, बिल पास होना होगा, तो महिला के नाम पे जब भी बिल पास होने का होता है महिला आरक्षण के नाम पे, तो न जाने विपक्ष को कौन सा सांप सूंघ जाता है जो है विपक्ष उस पर जो है सीधा नाग बन करके खड़ा हो जाता है डसने के लिए कि महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप जब सबको एक समान मान रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उस पर आप बिल लागू करो या आरक्षण सब में से हटा दो। हम तो कह रहे हैं SC ST OBC जितने आरक्षण दे रहे हो, माइनॉरिटी में जिसको जिसको भी आप आरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे आप ईसाई को दे रहे हैं और चाहे आप मुस्लिम को दे रहे हैं माइनॉरिटी में, जबकि आज की तारीख में वो सब माइनॉरिटी में नहीं है। आज की तारीख में जो है वो सारे मेजॉरिटी में है और सिर्फ जो है हिंदू वो जो है माइनॉरिटी में चल रहा है। लेकिन कांग्रेस नेता ये कहते हैं, कांग्रेस सांसद ये कहते हैं कि सोनिया गांधी तो कई दशकों से जो है महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। अगर सोनिया गांधी महिला आरक्षण के समर्थन में होती, सोनिया गांधी महिलाओं की सुरक्षा के समर्थन में होती, तो वो जो है तुरंत जो है उस चीज़ को जो है वो लागू करा देती या और बड़े उससे जो है ज़ोर शोर से ये चीज़ें लागू हो जाती। लेकिन आज जो है सोनिया गांधी खुद इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि 70 साल कांग्रेस का राज चला था। उस टाइम पे सोनिया गांधी ने क्यों नहीं उसको लागू करवाया? उस टाइम पर भी तो लागू करा सकती थी। इसके साथ ही कई ऐसे बिल हैं जो पेश किए जा सकते हैं। नए संसद में कल प्रवेश भी होना है, ऐसे में कई सारे बिल को पेश भी किया जा सकता है। क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन को अगर बिल आता है तो इसके समर्थन में है या फिर पूरी जनता जो है वो समर्थन में रहेगी या नहीं? बिल्कुल, सारी जनता इस समय पे समर्थन में है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इससे बहुत सारा जो फंडिंग है, जो बार बार एक इलेक्शन के लिए शुरू से और लास्ट तक के मूवमेंट तक का जो है बैलेट बॉक्स जो है वो वहाँ तक लाने तक का जो है प्रोसीजर किया जाता है, वो उस प्रोसीजर से बचत होगी। जो भी है अमाउंट वो एक बार में लगेगा, एक ही तरह के सारी चीज़ें सारी इम्प्लीमेंट एक बार में होगी और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना तो यही है। और लेकिन विपक्ष का कहना ये है कि सरकार इसमें भी कोई घोटाला, कोई साजिश कर सकती है। सरकार नहीं कर सकती है। अगर सरकार करती तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात सरकार करती क्यों? जो विपक्ष को तकलीफ है, आज विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, अब विपक्ष को कहना पड़ेगा भाई हाजमोला खाओ, ठीक है जी, और अपने जो पेट में आपके उठने वाली गैस है उसको दूर भगाओ, ठीक है जी। तो ये काम हमेशा विपक्ष करती है और 70 साल में जो वही है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जब अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करें तो चूंकि आम जनता जो है वही हर चीज़ का फैसला करती है, तो क्या लगता है आम जनता को इससे क्या राहत मिलेगी या फिर क्या लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो आम जनता का जो टैक्स का पैसा है वो एक माने से जो है जो बार बार खर्चा होता है और जो है ऑफिसों से भी लोगों की सैलरी जाती है। ऐसी बात नहीं है, एक दिन की तनख्वाह हर आदमी की कटती है, वो सब चीज़ों की बचत होगी। एक ही बार में एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी। बार ये नहीं होगा कि अब वहाँ इलेक्शन है तो एक दिन की तनख्वाह कटेगी, वहाँ इलेक्शन है एक दिन की तनख्वाह कटेगी, वहाँ पे इलेक्शन है तो वहाँ पे फौज भेजो, वहाँ पर जो है इंटरनल फौजें जाएंगी या पुलिस जाएगी या आपका क्या बोलते हैं होम गार्ड जाएंगे। इन चीज़ों को एक ही बार में सारा कर दिया जाएगा और एक बार से हर चीज़ की हर बार के खर्चे की भी बचत हो जाएगी। बहुत सारा, मतलब आप ये समझिए एक तरह से कहने को कि बहुत सारे जो है जो फिजूल के खर्चे होने हैं वो सब बचत हो जाएगी। क्या आरक्षण बिल को लेकर चर्चाएं तेज है? क्या लगता है, महिला आरक्षण बिल आना चाहिए या नहीं? देखिए, महिला आरक्षण बिल आना चाहिए क्योंकि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट तो ज़रूरी है और अगर सरकार इस चीज़ को ला रही है तो हमको इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए।
इसके साथ ही बहुत सारे बिल हैं, 8 विधेयक कल पेश होने हैं। ऐसे में क्या लगता है कौन कौन से विधेयक सबसे ज्यादा आम पब्लिक के लिए भी सही माने जाएंगे या फिर उनको पब्लिक को लाभ होगा, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन की भी चर्चाएं हैं? देखिए, इंडिया में इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और इंडिया में इलेक्शन में भी एक तो ऐसा है कि बार बार इलेक्शन होता रहता है, तो वन इंडिया वन इलेक्शन का मैं तो बोलूँगा कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग पब्लिक का सपोर्ट होगा, पब्लिक का टैक्स बचेगा, पैसा बचेगा और सुविधा होगा। भारत देश में डाइवर्सिटी है, इस चीज़ को भी मैं मानता हूँ कि हर जगह अलग अलग एस्पिरेशन है, हर जगह अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत सारा पैसा बचेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल का टाइम बचेगा और हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो या दूसरा कोई डेवलपमेंट में मतलब हम भाग दे सकते हैं, तो इसका तो मैं प्रैक्टिकली सपोर्ट में। वन नेशन वन इलेक्शन और महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है आप? बिल्कुल समर्थन में, बहुत अच्छी पहल है ये, जनता को खुश होकर अपनाना चाहिए और उसका सहयोग देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी योजनाएं लाते हैं, यूसीसी भी लागू हो जानी चाहिए साथ साथ। अच्छा, यूसीसी भी लागू हो जाए? यूसीसी भी लागू हो जानी चाहिए, तभी वो जो देश में वे होते हैं ना दीमक की तरह कुछ लोग बैठे हैं, वो उनकी बुद्धि ठीक हो जाए। क्या लग रहा है कि विशेष संसद के सत्र में क्या क्या चीजें लागू हो जानी चाहिए? अभी तक ड्राफ्ट हमने देखा नहीं है, तो क्या लागू होगा क्या नहीं होगा। महिला आरक्षण बिल की चर्चाएं तेज है, यूसीसी को लेकर भी है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी है। मैडम, चर्चा से कुछ नहीं होता, जब तक टेबल पे ड्राफ्ट नहीं आता तब तक कुछ नहीं कह सकते हम। तो सबसे पहले ड्राफ्ट जरूरी है। आज जो मीटिंग हुई है, आज पहला दिन गया है, तो ड्राफ्ट थोड़ी बहुत क्लियर हुई है कि विशेष सेशन में क्या किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है, महिला आरक्षण बिल को भी पेश किया जा सकता है। बिल्कुल मैम, देखिए मोदी जी के 8 बिल आने वाले हैं और एक मिनट, डिटर्जेंट पाउडर की तरह पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करेंगे। देखिए ये जो है ना मोदी जी का जो टारगेट है वो अपने टारगेट पे काम करते रहे। अब बोलने वाले बोलते रहते हैं, विपक्ष का काम है बोलना, हो हल्ला करना, वो करते रहेंगे। मोदी जी देश के विकास के लिए जो चीज़ें हैं ज़रूरी हैं वो करते जा रहे हैं। यूसीसी का बिल हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन वाला मुद्दा हो गया, ठीक है ना, ये सारे लोग जो हैं मुद्दे जो देश को नुकसान पहुंचा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो देश के हित में हो, जो देश के लिए अच्छा हो, तो वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट करे वो अच्छा ही है ना, उसके खिलाफ क्यों होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को फ़ायदा ही होना है। 70,000 करोड़ रुपए बचेंगे देश के, वो 70,000 करोड़ रुपए आम जनता को ये फायदा होगा। देखिए एक ही बार देश में इलेक्शन होगा, बार बार इलेक्शन होते थे, प्रधानमंत्री जो भी देश के हैं वो इलेक्शन में लग जाते थे, देश की विकास की वो बंद हो जाती थी। आप देखिए टीचरों की ड्यूटी लगती थी, टीचरों को पढ़ाने पे जो शिक्षा का खर्चा होता था, शिक्षा पे वो वहाँ ध्यान देते थे, बच्चों की पढ़ाई में विघ्न बाधाएं आती थी, तो वो सारी एक बार इलेक्शन हो जाएगा, सारा रिजल्ट एक साथ आ जाएगा, बार बार इलेक्शन से देश बच जाएगा। और क्या होता था कि देश में खर्चा बढ़ता, आए दिन इलेक्शन होते हैं तो फोकस कहाँ चला जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष का कहना यह है कि बीजेपी इसमें भी साजिश कर सकती है। देखिए विपक्ष का तो कुछ भी पता नहीं वो क्या क्या बोलना चाहती है, वो तो उनका ऊपर है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा भारत को कि मतलब सरकार को मतलब काम करने का पूरे 5 साल मौका मिलेगा। मतलब उनका जो फोकस होगा कि हमें अपने देश को कैसे ऊपर की तरफ ले जाना है, उनका पूरा ध्यान उनकी तरफ होगा। ऐसे बार बार इलेक्शन होते हैं, कभी सीएम कभी पीएम जो भी होता है, तो इनसे बार बार क्या होता है इलेक्शन मतलब रैलियां। इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है जब सोनिया गांधी इतने दिनों से कह रही हैं कि महिला आरक्षण बिल लाया जाए, पारित किया जाए, पेश किया जाए, तब बीजेपी ने नहीं सुना, तो अब क्या बीजेपी पेश कर सकती है या पास कर सकती है? क्या महिला आरक्षण के बारे में तो बिल्कुल पास करना चाहिए और कर ही सकती है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इससे महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो आजकल हमें ये घटनाएं सुनने को मिल रही है, मणिपुर पता नहीं और किसी बहुत से स्टेट में महिलाओं के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसमें विपक्षी कहते हैं कि इसमें सरकार की गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें सरकार की क्या गलती है। अब मोदी घर घर जाके तो किसी महिला की सुरक्षा तो नहीं करेगा ना। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है और इसी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन भी है। जी, महिला आरक्षण के समर्थन में भी हैं और वन नेशन वन इलेक्शन के भी समर्थन में है। क्या होगा कि इससे भारत में जो भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग पैसा जो देश का लगता है वो एक बार में होगा और विभिन्न प्रकार की टीमें, अधिकारी, समस्त लोग लगते हैं, तो वो एक बार में हो जाएगा, तो वो सही भी रहेगा। क्या लगता है आप समर्थन में है? बिल्कुल सपोर्ट में, क्या ना वन नेशन वन इलेक्शन के उसमें है, क्योंकि इससे हमारी देश के सरकार को, हमारे देश की सरकार को काफ़ी पैसा बचेगा और टाइम बचेगा।
ये और जो देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसी के साथ हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? क्या करना है? मुझे ये पूछना है कि जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया है तो इसमें कई सारे विधेयक जो है वो पेश किए जाएंगे और पास करने की भी चर्चाएं तेज है, जिसमें महिला आरक्षण बिल भी या यूसीसी भी हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है। देखिए, वन इलेक्शन वन नेशन से हमें क्या मिलेगा? हमें अपने लिए देखना है। मैं जनता हूँ, आम जनता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे रोजगार चाहिए। क्या वन नेशन से वन एजुकेशन होगा? वन नेशन अच्छा है, वन इलेक्शन भी अच्छा है, पर उसके साथ साथ मोदी जी को वन नेशन के साथ वन एजुकेशन पॉलिसी भी लेके आनी चाहिए। वन शिक्षा स्वास्थ्य सबके लिए बराबर होना चाहिए। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों को संस्कृत पढ़वाएंगे। तो क्या संस्कृत पढ़ना बुरी चीज़ है? नहीं, संस्कृत पढ़ना बुरी चीज़ कौन बता रहा है? बुरी चीज़ तो है नहीं। क्यों नहीं? जो शिवराज चौहान जी हैं वो अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाएं, शिवराज चौहान जी पढ़ाएं वहाँ अपने बच्चों को, राजनाथ सिंह अपने बच्चों को पढ़ाएं। जितने भी मंत्री मिनिस्टर हैं, जितने भी आज की डेट में मिनिस्टर हैं, किसी का बच्चा यहाँ इंडिया में पढ़ रहा है, किसी का बच्चा विदेश से में पढ़ रहा है, इंग्लैंड पढ़ रहा है, किसी का अमेरिका पढ़ रहा है। तो जब यहाँ इतना अच्छा है तो उनको अपने बच्चों को यहीं पढ़ाएं, उन्हीं को पढ़ाएं ना, सबको बस समान शिक्षा कर दें। उसी स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ने जाए, उसी स्कूल में मंत्री का बच्चा जाए। वन नेशन वन एजुकेशन अच्छी बात है। हम नहीं क्या लगता है जो विधेयक अभी तक गिनाए गए हैं उसको चेंज करके जो देश के हित में है वो विधेयक पेश करने चाहिए? क्या है देश के हित में? देश के हित में मुझे क्या मिलेगा? आम जनता को क्या मिलेगा? आम जनता के लिए बहस करें ना। मोदी जी ने 2011 में जब मौनी बाबा की सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार थी, लुटेरी सरकार थी, उसके लिए लेटर लिखते थे किसान को एमएसपी मिले। क्या 9 साल में किसान की एमएसपी थी? अभी किसान का जो आंदोलन चल रहा वो आंदोलन हटाओ, इन्होंने वायदा किया हम एमएसपी देंगे। उसकी रिपोर्ट वगैरह भी जो कमेटी बनाई थी वो दे दी। क्या उसको लागू किया? उसे लागू किया? जो किसान के मुद्दे हैं उसे लागू किया? शिक्षा के लिए किया? 50 रुपये की सीबीएसई बोर्ड की एजुकेशन फीस जाती थी, उसे 3 गुना 10 गुना 100 गुना बढ़ा दिया। क्या फ़ायदा निकला हमारे लिए? हमें क्या मिला आम जनता के लिए? वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ जनता के लिए भी तो काम करो। तो क्या लगता है कि इतने सालों में प्रधानमंत्री ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया? नहीं, जनता के हित में काम किया है तो काम के ऊपर वोट मांगो, काम के ऊपर वोट मांगो ना। डिवाइडेड क्यों कर रहे हो? बंटवारा क्यों कर रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? ये अब इंडिया और भारत का मसला कर दिया। अभी इंडिया स्केल, इंडिया ये, इंडिया वो, सारे तमाम वोट इंडिया के नाम से इन्होंने किया। एक जगह मेरे पास वीडियो क्लिप है, आज ही डिलीट मारी, आपने भी देखा होगा। एक जगह वो मांगते हैं इंडिया के नाम पर, इंडिया के नाम पर, इंडिया के नाम पर। भ्रष्टाचार के लिए इंडिया को वोट दो, स्किल के लिए इंडिया के लिए वोट दो। तो अब इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि अभी 1 महीना से इंडिया के नाम से संगठन कोई बन गया तो क्या लगता है कि इंडिया जो गठबंधन बना है उससे प्रॉब्लम है मोदी जी को? ये भयभीत हैं, डर है इनके अंदर, डर है। अपने काम को ये जनता के पास नहीं लेके जा रहे। तो इस बार बदलाव हो सकता है क्या? 100% बदलाव होगा मैम। अगर इन्होंने काम किया है तो जनता इनको वोट देगी, काम नहीं किया तो इनको हटाएगी। पहली सरकार को भी तो ऐसे ही किया है ना। हमने मोदी जी को वोट दिया था अच्छे काम के लिए। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा था, आपने वोट दिया। तो अब महिला आरक्षण बिल भी आ जाना चाहिए क्या? महिला आरक्षण के साथ साथ और भी तो है काम। कल ही लखनऊ में एक बीजेपी के, सब पे बुलडोजर चलता है, एक बीजेपी के एमएलए पार्षद ने कल ही एक महिला के ऊपर हाथ उठाया, मारपीट की, उसके साथ बदतमीजी किया। क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, वन इलेक्शन बिल के समर्थन में है? बिल्कुल समर्थन में है। अच्छा, बीजेपी ने इतने सालों में काम क्या किया है? काम तो उसने बहुत किया है। क्या किया? अरे टॉयलेट सबको दिया, मकान दिया, इतने लोगों को राशन दिया, कोई भी नहीं तो मर जाते। बहुत सारा काम, धारा 370 खत्म किया। देखिए, आप बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन अंकल ने जो कहा कि बीजेपी ने आम जनता के लिए कुछ नहीं किया, तो लाइट ये सब जो शौचालय दिया और मकान दिया वो आम जनता को नहीं मिला, वो सब नेताओं को थोड़ी मिला है। वो तो आम जनता, आम गरीब जनता को ही नहीं मिला है। मकान, शौचालय, धारा 370 किया। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है आप? महिलाओं को सम्मान, मातृशक्ति को सम्मान मिलना ही चाहिए। हमारे देश के जितने महान से हमारा देश का विश्व के अंदर जितनी भी महान शक्तियाँ आई है ना, वो महिला के गर्भ से ही आई है। महिला हमेशा पूजनीय है और पूजनीय रहेगी। मातृशक्ति हमेशा को सम्मान मिलना चाहिए, मगर राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। मगर महिला मातृ तो क्या लग रहा है बीजेपी अपने लाभ के लिए लाना चाहती है? अब लाभ तो आपको पता ही है, लाभ के लिए ही तो जनता दिनों दिन गरीब होती जा रही है, नेता दिनों दिन प्रॉफिट में जा रहे हैं, बड़े बड़ी कोठियां बन रही है। 2024 में बदलाव होना चाहिए।
बदलाव के सामने कोई सेहरा भी नहीं है वर्तमान में। तो जैसे मैं आपको शॉर्टकटली बात कर रहा हूँ, पहले मुगल काल था, मुगलों का अंत करने के लिए अंग्रेज आए। बहन जी, मुगलों का अंत करने के लिए भगवान ने यथातथ से धर्म से जो कहा ना सूत्र, मैं आपको स्थापित कहाँ हुआ बता रहा हूँ। मुगलों का अंत बढ़ा तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने मुगलों का अंत कर दिया। फिर अंग्रेजों का बढ़ा उनका, तो फिर अंग्रेजों को उसका बढ़ा तो फिर उन्होंने ये अपने कांग्रेस आ गई, अंग्रेजों को कांग्रेस ने हटाया। फिर कांग्रेस को समाप्त करने के लिए मोदी जी आ गए। अब मोदी जी को भी समाप्त करने के लिए कोई भगवान भेजेगा दूत, कारण तो अभी तक भगवान ने भेजा नहीं है। नहीं भेजा अभी तक। तो वर्तमान में तो मोदी को ही लाना पड़ेगा 5 साल, फिर इनका अहंकार बढ़ेगा, फिर इनका अंतिम कार्यकाल होगा। अगर समय से सुधरे नहीं तो, गाय की शरण में नहीं गए तो इनका ये अंतिम मतलब कार्यकाल है। जो कांग्रेस को 70 साल हुए खत्म होते, इनको 15 साल में खत्म समाप्ति हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस को तो 70 साल लगे, इनको 15 साल में इनका एंड हो जाएगा। कभी क्या लग रहा है, बदलाव होगा 2024 में? हाँ बदलाव होगा क्या 2024 में? हाँ बदलाव होगा। किसकी सरकार चाहते हैं 2024? कांग्रेस सरकार चाहता है। कांग्रेस की सरकार, किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहते हैं। कांग्रेस में नहीं है नरेंद्र मोदी जी? नहीं, कांग्रेस की सरकार ही नहीं हम चाहते, जिसने क्यों नहीं चाहते? देश के अंदर हिंसा की, नफरत की, भ्रष्टाचार, क्राइम, देश को लूटने का इसके काम सबसे किया। ज्यादा आरोप तो बीजेपी पर लगते हैं। कौन? ये भोखला गए, ये सिर्फ आरोप ही लगाने जानते, काम करना नहीं जानते। अगर देश का ये विकास करते तो ये अब कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक ये यात्रा ना करते। लगातार ये कहता है मुस्लिमों की विरोधी है बीजेपी सरकार। विपक्ष तो बौखला गया। विपक्ष तो जैसे बंदर को एक प्रधान बना देता, कभी पेड़ पे चढ़ना, कभी पेड़ से उतरना, कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी बॉम्बे, ये बौखलाहट में है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 400 को पार कर रहे हैं। विशेष सत्र भी बुलाया गया है 5 दिन का, आज पहला दिन था, कल नए संसद भवन में प्रवेश होना है। ऐसे में विपक्ष ये कह रहा है क्या जरूरत थी? नहीं, देखो, अगर देश के अंदर विकास किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और देश के विकास पे हम वोट मांगने जा रहे हैं। भारत की जनता से मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें इस देश का पाकिस्तान बनाना है, या देश के अंदर भूखमरी लानी है, क्या अन्न के लिए तरसना है, तो दीजिए कांग्रेस को वोट। क्यों 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही है सर? हाँ, तो देख लो क्या हालत है। गांव के अंदर जाके देखो आप, लाइट नहीं थी, हाईवे नहीं था, जल नहीं था, पानी नहीं था। ये बोला था कि हर सड़कों के गड्ढे मुक्त होने चाहिए। मैं आज देख लीजिए कि कहाँ है गड्ढे मुक्त। तो योगी जी ने सब कबाड़ा कर दिया, देश को कबाड़ा कर दिया इनने। महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, समर्थन में है? महिला आरक्षण, वो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, वो कहाँ जाएगा? इन पे ये तो बात नहीं करेंगे। देश में आतंक फैल रहा है, वो बात नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में जवान मारे जा रहे हैं, उन पर नहीं बात करेंगे। ये बात ही नहीं होती है, ये इन पर खाली फालतू की बात करवा लो इन पे। तो इन पे जो है आप देख लीजिए, अभी जिनकी डबल इंजन की सरकार है, इनकी डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। 2024 में लास्ट सवाल, 2024 में बदलाव हो सकता है? कांग्रेस आएगी। 2024 में बदलाव हो सकता है क्या? 100% है। किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो मोदी जी जाएंगे, और कोई भी आ जाए, कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोदी जी को भगाना है। बिल्कुल, इन्होंने तो खराब कर दिया मामला। बीजेपी में बहुत काबिल लोग हैं, वो भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जनता से बात की, लोगों की अलग अलग राय है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।